आप क्या मानते हैं? नहीं, ये सब चीज तो हकीकत है, लेकिन गांव में है, शहर के अंदर में अब भाग गया है। शहर में डायन नहीं आती, गांव में आती है। हाँ। ये कहानी देश के उस राज्य की महिलाओं की है जिन्हें हाल ही में एक नेता को 10वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का क्रेडिट मिला है। मैं नीतीश कुमार बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। ये कहानी देश के उस राज्य की है जिसने मुल्क में सबसे पहले डायन कुप्रथा के खिलाफ कानून बनाया। पर साहब, विडंबना देखिए, उसी गौरवशाली बिहार राज्य की 80,000 महिलाओं पर डायन बताकर प्रताड़ित किए जाने का खतरा मंडरा रहा है। आपके पति हैं, क्या नाम है उनका? पहले मारा, बहुत मार के आत्मरवा कर दिया, तब उसके बाद जलाया। यहाँ के लोकल अखबारों में आए दिन आपको खबरें मिल जाएंगी। फलानी महिला को डायन बताकर मारा गया, बाल खींचकर पीटा गया, जूते की माला पहनाई गई या जिंदा जला दिया गया। तो आइए जरा करीब से समझते हैं कौन है वो लोग जो डायन और काला जादू जैसी दकियानूसी सोच पर भरोसा करते हैं और कानून के लंबे हाथ आखिर उन तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े के मुताबिक सन 2000 से 2023 के बीच देश भर में 2,500 महिलाओं को डायन बताकर मार डाला गया, उनकी हत्या कर दी गई। इन आंकड़ों में एक कहानी गया जिले के पचमा गांव की रहने वाली रीता देवी की भी थी। जब हम रीता देवी की कहानी जान रहे थे, समझ रहे थे, उनके परिवार वालों से बात कर रहे थे, तो इसी सिलसिले में हमारी बात उनके बेटे चंदन से हुई। तो आज हमारे साथ चंदन यहाँ आए हैं। उस दिन क्या हुआ, वो घटना क्या थी, उसे बताने, कैसे इसी घर में, अपने ही घर में जो सबसे सुरक्षित जगह होती है किसी भी इंसान के लिए, उसी में ही उनको बांधकर पीटा गया, जिंदा जलाया गया। पूरा घटनाक्रम क्या था और ये जो डायन कुप्रथा बिहार और बाकी आसपास के सटे हुए राज्यों में चलती है, इसके पीछे की पूरी वजह क्या है, पूरी क्रोनोलॉजी क्या है, ये हम समझेंगे। आराम से आना है जस। अब यहाँ पर आप लोग क्या बस देख रेख करने ही आते हैं? हाँ, वो देख रेख के लिए, वो घर में खेती वगैरह है तो वो देखने उखने के लिए आते हैं। यही जगह पे है, यहाँ पे मेरी माँ को जला दिया गया था, जिंदा ही जला दिया गया था। देखिए, हमारे और आप जैसों के लिए जो केवल स्क्रीन पर इस कहानी को देख रहे हैं, हम जैसों के लिए जो केवल यहाँ पर इस कहानी को दर्ज करने के लिए आए हैं, ये केवल एक घटना है, लेकिन चंदन के परिवार के लिए एक सदस्य का जाना और उनके जीवन के थम जाने की निशानी है। यहाँ जो पूरा सामान फैला हुआ है, जिस हालत में ये घर है, ये उस दिन की ही कहानी बयान कर रहा है। घर का सामान कुछ मिलेंगे ना, जार मिलेंगे ना, एक भी कपड़ा, हम लोग का डॉक्यूमेंट्स तक सब कुछ जला दिया गया। मम्मी के गहने वगैरह थे, वो सब लूट के लेकर भाग गया। किचन यही था, ये सब तोड़ गया, सब खिड़कियां तोड़ के घुसे थे। हाँ, खिड़की तोड़ के, क्योंकि दरवाजा बंद था। हाँ, अंदर से लॉक था, ऊपर से चढ़ नहीं सकते थे, तो खिड़की तोड़ के उन लोग सबल से सब अंदर घुसा था। सब तोड़ फोड़ दिया गया। सब कुछ, कपड़े वगैरह जितना भी था, मम्मी का सारा कपड़ा थी, हम लोग का ड्रेस यहाँ जला दिया, फिर बाहर और जला दिया गया था। सब कपड़े वगैरह निकाल के, घर में जो अनाज वगैरह थे, सब कुछ ऐसे ही फेंक दिया गया था, सारा कुछ। तारीख क्या थी? 5 नवंबर 2022, 1.25 महीना पहले की बात है। चंद्रदेव भुइयां का बेटा प्रवेश भुइयां, जिसका आकाशीय मृत्यु हो गया था, प्राकृतिक मृत्यु हो गया था कुछ बीमारी होने के कारण। मेरे घर के सामने ही घर है उसका, उनका बेटा का हो गया था। लेकिन ये अनपढ़ होने के कारण इन लोगों को बहकावे में डायन बुद्ध के नाम पे झूठा मूठा आरोप लगा के इन लोग हम पे पहले तो गाली गलौज किया गया। तो मम्मी मेरी ध्यान नहीं दी, और हमारे घर वालों को नहीं ध्यान कि कोई भी गाली बक सकता है, किसी को क्या हमको लेना देना। लेकिन कोई लोग ताना मारने लगा, अथी करने लगा। तो उनके घर पे डेथ हुई और आप लोगों को क्यों गाली देने लगे? ये डायन के नाम पे, एक शक के बहाने से झूठा मूठा एक अथी करके। क्या डायन कि डायन है, यही खाया होगा, ये वहाँ से आया है तो यही किया होगा।
मतलब दूसरे जगह गांव से हाँ, दूसरे आए गांव हैं। से गया है तो यहाँ के लोग को देखना नहीं चाहते, लेकिन अक्सर बात ये था कि ये लोग नहीं देखना चाहते थे, इसलिए उल्टा इल्ज़ाम लगाया था मेरी माँ के ऊपर कि डायन के आरोप लगाया था। और डायन नाम की ऐसा चीज़ होता भी नहीं है, लेकिन ये लोग अंदर अंदर ही बहुत बड़ा रणनीति बना रहे थे। और वो बनाने के बाद यहाँ पे डेट लिया गया इन लोग कि ऐसे ऐसे दबाव कर रहा था, नहीं तू है तभी ना कर रहा है। डेट लेना पड़ेगा मतलब ये था एक उधागुनी कि तू है कि नहीं साबित करेंगे हम तुमको कि तू डायन है। अच्छा, पहले आरोप लगा रहे थे हाँ, कि डायन है या है, नहीं है, हाँ। फिर उसके बाद ओझा को बुलाएंगे और साबित करेंगे तू ही डायन है, तू ही मेरे बेटा को मारा है, तू ही खाया है, जो इन लोग लैंग्वेज में बोला जाता है, डायन में ओझा के लैंग्वेज में बोला जाता है कि तुमने ही खाया है, तू ही मारा है मेरा बेटा को। यही घर है वो लोग यही घर है वो उन लोगों के सामने सब लोग खड़ा है, जो मुख्य आरोपी है। हाँ वो सब लोग वो सब खड़ा है वहाँ पे सब सामने में। हम लोग बिंदास रह रहे हैं, लेकिन डर हमें लगता है यहाँ पे कि कभी भी आके फिर भी उन लोग हमला कर सकता है, क्योंकि कई बार लोगों को सुनने के लिए मिला है कि आएगा तो फिर छोड़ेंगे नहीं, केस किया है तो। ऐसा बोलते हैं। हाँ। आपका क्या नाम हुआ भैया? महेंद्र दास नाम है मेरा। महेंद्र दास, आप जी। पूर्व मुखिया हैं इस गांव के? जी, इस पंचायत का। इस पंचायत के। आप उस दिन जिस दिन ये घटना हुई यहीं थे? वो घटना जिस समय घटी इसके बाद हम लोगों को सूचना मिली, उसी दरमियान हम लोग आते आते घटना का लोग अंजाम देके जेने तेने भाग गए थे। तो पुलिस के एट ए टाइम फ़ोन किया गया, उस पुलिस आई भी और फिर जो है कि वो पीछे चली गई। क्यों वापस चले गई थी पुलिस? वो पुलिस का कहना था कि हमको संख्या बल कम है, हमें भी इस तरह का घटना में भेंट चढ़ा देगा लोग, इसलिए उन्होंने भयभीत होकर वापस चले गए। फिर एसडीपीओ स्थानीय एसडीपीओ डीएसपी को फ़ोन किया गया, फिर तुरंत दल अगल बगल के थाना के साथ यहाँ बल आया और कंट्रोल नहीं हो पाया। तब तक इनकी घटना मौत हो चुकी थी, जिंदा जला दिया लोग। जब तक पुलिस दोबारा पहुंची संख्या बल के साथ तब तक ये आप बता रहे थे चंदन, उस वक्त जब आपकी माँ के साथ ऐसा हुआ, घर पे बाकी रिश्तेदार परिवार के लोग, लेकिन वो भी नहीं बचा पाए। वो सबको पहले जो बाहर में जैसे लेडी लोग घर में थे अंदर बंद कर दिया वो थे, और जेंट्स लोग बाहर थे उसको विरोध कर रहे थे कि हम लोग मीटिंग के लिए बुलाया जा रहा था, लोग आए थे वहाँ से बुलाने के लिए मानना है, तो वो उनको विरोध कर रहे थे कि नहीं हम लोग नहीं जाएंगे। उसी टाइम में उन लोग डंडे से लोग क्या आया और सबको मारने लगा, दौड़ा दौड़ा कर मारने लगा। किसी को सर तो फाड़ दिया गया, किसी का हाथ तोड़ दिया गया, किसी को अधमरा टाइप करके छोड़ दिया गया, जो जहाँ था वहाँ दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। फिर कोई विरोध करने वाला रहा नहीं। उसके बाद फिर खिड़की तोड़ के अंदर घुसा, फिर जो अंदर जो मेरे रिश्तेदार लोग थे उनको मारा गया कि मेरी मम्मी को कोई बचा ना पाए। उसके बाद फिर मेरी माँ को मारा गया। आप देखेंगे कि वो महिलाएं जो शादीशुदा हैं, जिनके अपने बच्चे हैं, जो पति के साथ में रहती हैं, ऐसी करीब 52-58% महिलाएं हैं। वो डेटा, वो सर्वे में हम एग्जैक्ट डेटा देख सकते हैं। वो महिलाएं भी डायन के उसमें प्रताड़ित है और उनको भी समाज उनको भी डायन का एक्यूज़ कर रहा है। एक चीज़ जो निकल के आ रही है कि जितनी भी महिलाएं थी सब गरीब, आर्थिक रूप से गरीब परिवारों की महिलाएं हैं और पिछड़े वर्ग और दलित महिलाएं हैं। लेकिन एक ख़ास तरीके का कि आप सिंगल हो या आप विधवा हो या आपने कोई सेक्सुअल फेवर को आपने नकारा है किसी के, तो कोई बहुत ही उस तरीके के प्रभावशाली व्यक्ति हैं, तो उन्होंने फिर आपको समाज को एक तरफ खड़ा करके आपके विरोध में खड़ा कर दिया। उस तरह का कुछ भी निकल के नहीं आया। काफ़ी एक मिश्रित तरह के एक बहुत सारी चीज़ें आई हैं कि आप विधवा हो तो भी आप पे डायन का लग रहा है, आप शादीशुदा पति के साथ रहते हो, बच्चे हैं तो भी लग रहा है, आपका बच्चा ने कुछ कमाया और थोड़ा घर आपने ठीक ठाक कर लिया तो भी आप पे। कुल मिला के ये कहा जाए कि जो इसमें सूझबूझ वाले भी आदमी थे वो उनके साथ दे दिए कि नहीं होने हो घटना, वो उसी का भूत के कारण हुआ है। वो और परिवार तो चलिए जिनकी मृत्यु हुई वो ये मान रहा था, पूरा गांव भी ये बात, जो भीड़ इकट्ठा हुई थी वो सब ये बात मानते थे कि ऐसा ही नहीं, वो उसमें सब लोग नहीं मानते थे, लेकिन संख्या ये अंधविश्वास के भूत प्रेत मानने वाला संख्या कुछ ज़्यादा हो गया। यानी अरे 100% में 75% लोग इस भूत प्रेत को मानने वाले में, लोग अंधविश्वास में विश्वास मानने वाले हो गए, संख्या बल बढ़ी। तो रोकने वाला लेकिन कोई नहीं था। जो 25% नहीं मानते थे उनमें से भी किसी ने विरोध नहीं किया, रोक पाया, कोई नहीं रोका। जबकि और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अभी भी हमारा ये क्षेत्र जो इमामगंज विधानसभा क्षेत्र हो या गया जिला का बाहर भी अन्य जिलों में अभी जल्दी में भी घटना घटी अंधविश्वास के लेकर, डायन को आरोप लगाकर दिन दहाड़े महिला के
मार दिया गया। ये बगल के ही मैगरा थाना के अंतर्गत चौन्हा गांव में एक वार्ड जब- सदस्य थी जो वार्ड सदस्य थी। तो ऐसा ऐसा है, अभी भी बहुत अंधविश्वास के लोग अंधेरे में जी रहे हैं और इसका शिकार भोले भाले इंसान हो जा रहा है। जो कहीं- मुख्य आरोपी इसमें बनाए गए वो हाँ। कहाँ है? इसी गांव में रह रहे हैं, बगल में रह रहे हैं मुख्य आरोपी लोग हैं से। कुछ ही लोगों के जेल गए, जिसमें उनमें में 6 महीना 7 महीना में सारे लोगों को बेल दे दिए। कितनी गिरफ्तारियां हुई? गिरफ्तारी मान के चला जाए मैडम 15 के आसपास गिरफ्तारी हुई। बाद बाकी को बाहर से बाहर बेल दे दिया गया और जो गिरफ्तार व्यक्ति भी रहे उनको भी 6 महीना के अंतर्गत में ही बेल दे दिया गया। और दूसरे में कि बहुत सारे नाम सुपरविजन में रिपोर्ट 3, 4 में जाके नाम को हटा दिया गया। जितना हम इसको समझ पाए हैं, काफ़ी हमने खंगाला है इस कानून को। इसमें कोई कहते हैं ना कि टीथ ही नहीं है, कुछ प्रभाव ही नहीं है इसमें। अगर आप एक महिला को एक डायन कह के प्रताड़ित करते हैं और उसके लिए आपका फ़ाइन है 2 महीने की जेल, 1 महीने की जेल, 1000 रुपया जुर्माना, 2000 रुपया जुर्माना, तो मुझे नहीं लगता कि उस कानून का कोई भी किसी भी तरीके का इम्प्लीमेंट करने में किसी को बहुत ज़्यादा गुरेज होगा। आप उसको तोड़िए, आराम से तोड़ सकते हैं, आप 1000 रुपये फ़ाइन दे दीजिए। अब ज़रा ठीक सामने वाले घर में चलते हैं जहाँ पर इस केस के मुख्य आरोपी जो हैं उनका पूरा परिवार रहता है। इसी परिवार के जो सदस्य थे परवेश भुइयां, उनकी मौत हुई थी, जिसके बाद परिवार समेत पूरे गांव वालों ने रीता देवी पर हमला बोला था। नमस्ते, क्या नाम हुआ आपका? हाँ, नाम तो बताओ अपना। कहला कहेला? अरे हम लोग आए हैं यहाँ पर जानने समझने कुछ। आपके अलावा कौन कौन है घर पे? सब कोई है। कहाँ है? हाँ, उधर है। आपके घर में किसका डेथ हुआ था? मेरा भाई। आपके सगे भाई? मेरा भाई अपना। बड़े भाई थे? हाँ, मांझिल। क्या नाम था? परवेश भुइयां। प्रवेश। क्या हुआ था प्रवेश को? परवेश को शाम के ससुराल से आया। इधर आ जाओ दीदी, इधर बैठो। हाँ, तो शाम के ससुराल से आया, अनहारे मुक्ति हो गया। शाम को ससुराल से आए और घर पे ही मुक्ति हो गया। हाँ। फिर क्या हुआ? पर गाँव में जाके साबुत हुआ था। हाँ मीटिंग जमा हुआ तब हाँ सारे गांव टोले टाटी के सब जुटा होगा हाँ वहाँ फील्ड पर हाँ है, अभी नहीं किया। हाँ भगत बुलाए से हाँ भगत के भगा दिया। हाँ हाँ, यही मैं जानता सब टूटा से सब। भगत जब बुलाता है, बुलाया नहीं गया तो आदमी कैसे विश्वास करेगा? जब हम गलत रहेगा है ही नहीं तो हम कहाँ डराएंगे? और मान लो कोई चले गई महिला और वो भगत बोल दिया कि उस पे ओझा बोल दिया कि डायन है और वो महिला नहीं मान रही है कि डायन वायन कुछ नहीं होता है, तो तब क्या होगा? क्या होगा? जो समाज में जो बोलेगा वो होगा, जो पंचायत बोलेगा। हाँ। और क्या होगा? जो पंचायत बोलेगा जो होगा फैसला। ये जब भी जो सोचते थे आज भी उसको ही सच मानते हैं और ये जीवन भर यही सच मानते रहेंगे कि वो महिला डायन थी और उसने इनके बेटे की जान ली। आप थे उस दिन जब ये सब हो गया? उसके बाद तो हो गया तो अब हम लोग तो मैंने को जानता कितना रोकेंगे। खाना ही नहीं तो आप तब थे जब उनको जलाया जा रहा था, ऐसा बांध के मार वार रहे थे, आप यहीं पर ही थे, आपके सामने हो रहा था सब? हम थे कन्हे मैंने हम सुतल पटल थे, हमको होश नहीं था, बेर बेर हमको दांत लग रहा, बेहोश हो जाते थे। आपकी उनसे बातचीत होती थी, सब होता था? जब आप ऐसे देखे नहीं तो जब आप देखे कि उनको ऐसे मार दिया गया, ऐसे जलाया गया, तो आपको दुख हुआ? तो ओझा आले तो ओझा लड़ौथे आले थी बात या सुनना न चाहिए, ओझा की बात उनको सुनना चाहिए। हाँ, तो अब ना सुन के तो ना सुनो तो अब एकरा में हम का कहियो, जनता बलवाइल थी, अब जनता ऐसा सब टूट पड़ला थी तो का कही।
ऐसे गाँव में महिलाओं पे यहाँ पे डायन आती है, आदमी लोगों पे नहीं आता है डायन? हम सब समाजवन करे बेटी को कहे था हम नहीं, ओझा क्या बताता है? डायन किसी पर भी आ सकता है, औरत पे, आदमी पे, किसी पे भी डायन आ सकता है। अब आवा है कि नहीं आवा है से हम ककरा कहीं। मान लो कल को आपकी बहू को ओझा बोल दे इस पे डायन है तो क्या होगा? को होगा तो सुने लायक कहीं पर जाए ला तैयार नहीं रहता है। आखिर के काजल आदमी रहता है तो ये बयान सुनना नहीं चाहिए। दोनों ने चला होता था। आए इस पूरे घर में यही महिलाएं जो थोड़ा बातचीत कर रही हैं, लेकिन खुल के बातचीत करने इनको भी नहीं दे रहे हैं। आज भी मानने को तैयार नहीं है कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। और ये इसलिए मानने को तैयार नहीं है क्योंकि किसी ने भी आके इनको ये बताया नहीं कि आप जो सोच रहे हैं, जिस पे विश्वास कर रहे हैं, जो ये कर रहे हैं वो गलत है। वो कह रही हैं सब कुछ तो हो गया है मैडम, चाहिए आप यहाँ से। हमसे कह रही हैं कि सब कुछ तो हम बोल दिए हैं, अब जाइए हमारे यहाँ से। हम लोग को पता नहीं चल रहा है। कोई नहीं कहता था कि डायन है। हमरा ही खाना पीना सुतना बैठना लैकन टूट के खिलाना तो ओकर आदमी ये का कहते कि गलत है। हमरा ही गलत करबे न करले कहीं न था ता चाके हमरा जा वैसे हाथ लगा दल का। हमर मर्दानवा से ओकरा कोची हले या थी नफरत दुश्मनी कोची हला। हमर चार को बाल बच्चा काज लेके चलत थी बिल टाइट खाए पिए छाछे नहीं थी ऐसे हमर के देहा यहर निर्लय निकाले के चलते तो मीटिंग बैठ ले कि मीटिंग यानी मीटिंग बैठता है वो निर्लय निकालता है कि अगर दुगो बाल बच्चा थी तेरे के रिस ले ना पकड़ते कैसा वो सबूती दे वाला यहाँ तैयार हला सबूती दे वाला तो सबूती बोलावे जल्दी से कहा कि नहीं हम डन नहीं है हम नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे तो हम सुन के ले तेरे सामने जाने का आदमी मार लगते हैं। हम ही जब गलत में ना रहे हम बोले चाहती कहूँ तो हम ना जवा। आपका पति था वो जिसका डेथ हुआ? हाँ। तो आपका पति का जब डेथ हुआ तो उसका बॉडी को अस्पताल लेकर गए, उसका लाश को? नहीं ना कुछ किसी को दिखाई नहीं ना। उधर एक ठोक मुखिया मिला था, वो कह रहा था कि आपका पति शराब पिया था उस दिन, शराब पीता था। मुखिया तो खाली झूठ के कह रहा है कि शराब कौन नहीं शराब पीता है, सब कोई शराब पीता है। ये ना कि एगो हमरे मर्दाना शराब बिहार में तो शराब बंद है तो कहाँ कौन सा शराब बंद है? शराब बिक रहा है डेली की डेली पी रहा है तो बंद है। शराब बंद नहीं है इधर। कौन सा कच्चा वाला शराब पीता है वो बोतल वाला? कच्चा वाला बाहर में तो आदमी बोतल वाला पीवे करता है। हाँ। गाँव में तो रहता है कच्चा वाला पीता है। हाँ तो मुखिया हमको ये बोल रहा था कि वो कच्चा वाला शराब पिया था आपका आदमी तो उससे बीमार पड़ा था और उससे उसका जान गया है। उससे बीमार पड़ा था कुछ नहीं, उससे बीमार पड़ा था। उससे नहीं पड़ा था नहीं, लेकिन अगर शराब जहरीली हो गई हो या बहुत समय नहीं वो सब नहीं है बात जहरीली को जी। इसका सीधा सा संबंध ये भी है कि जहाँ जहाँ हेल्थ सर्विसेज वीक हैं, आपका प्राइमरी हेल्थ जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं है, नदारद है या फिर बहुत कम है और लोगों के पास आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस का कोई है नहीं कुछ जुगाड़, क्योंकि लोग बहुत गरीब हैं, उनके पास अपना पैसा खर्च करके शहर जाके ट्रीटमेंट करने का नहीं है। तो मोस्टली हेल्थ की वजह से महिलाओं को सीधा सा कनेक्शन मैं देख सकती हूँ, हम देख सकते हैं उसमें कि कैसे बिहार का अगर आप देखेंगे तो पर कैपिटा जो एक्सपेंडिचर है हेल्थ पे और बाकी जो नेशनल एवरेज है उसको देख लीजिए। बिहार में जो डॉक्टर्स हैं और कितने डॉक्टर कितने मरीजों पे, कितनी पॉपुलेशन पे कितने डॉक्टर हैं, आप उसको देख लीजिए तो सीधा आपको समझ में आ जाएगा। तो वहाँ पर एक औरत का सुनते थे बराबर। क्या सुनते थे? लेकिन ये चीज हम जानते थे कि डायन अगर बनता है तो पहले अपने घर का कोई सदस्य को खाता है। अच्छा, बीमारी से लोगों का जान नहीं जाता है, डायन से जाता है। हाँ। आप क्या मानते हैं? नहीं ये सब चीज तो हकीकत है, लेकिन गांव में है, शहर के अंदर में अब भाग गया है। शहर में डायन नहीं आती, गांव में आती है। हाँ। कहाँ ऐसे समय में जहाँ पर इतना पढ़ाई लिखाई उन्नति प्रगति देश चांद पे पहुंच रहा है, लोग अब भी ये सब पे अंधविश्वास पे भरोसा करते हैं और आप भी करते हैं। हाँ देखिए करना तो होगा, समाज में अगर रहिएगा उसको तो लेके चलना होगा ना कि हाँ लोग ये काम करता है।
हम पूर्णिया के जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर टेडगामा गांव पहुंचे हैं। ये वही गांव है जिसकी चर्चा आज से 4 महीने पहले देश भर में हुई थी। इसी गांव के रहने वाले 5 लोगों को पहले पीट कर मारा गया और फिर जिंदा जला दिया गया। आरोप वही था कि परिवार की एक सदस्य के ऊपर डायन है, बाकी सब भी जादू टोना करते हैं और इसी शक के आधार पर इस गांव के लगभग सभी लोगों ने, भीड़ ने पहले उस महिला के घर पर और उन परिवार वालों पर हमला बोला और फिर उन्हें पीट कर मारा। जिस परिवार के 5 लोगों को जिंदा जलाया गया उस परिवार का घर यहीं पर है। हम पहले आपको अंदर चल के उस घर का हाल दिखाते हैं। देखिए, फिलहाल तो इस घर में ताला लगा है। इसी घर में रहने वाली 75 साल की कातो देवी, उनके बेटे बाबूलाल उरांव, उनकी पत्नी सीता देवी और उनके बेटे मंजीत उरांव और उनकी पत्नी रेखा देवी को इसी घर में पहले पीटा गया, मारा गया और उसके बाद यहाँ से लगभग 10 मीटर दूर ले जाकर उनको बांध के पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया। टोला के बाकी सब लोग इधर ही रहते हैं, इधर ही। अभी कहाँ है, जो है 3-4 गो महिला और 2-3 गो ठीक है, नहीं तो कुछ कोई नहीं है। कोई नहीं है, 3-4 आदमी है घर में। पूरा टोला खाली हो गया है? पूरा खाली है। तो 4 महीने पहले जो घटना हुआ था उसी की वजह से? इसी गांव के ही लोग थे जिन लोगों ने मारा है? इसी गांव का। पहले जाके उधर महिलाओं से बात करते हैं। नमस्ते दीदी, आप लोग कातो देवी के ही परिवार से हैं? हमको बताएंगे कि उस दिन क्या हुआ था, अभी गांव में क्या स्थिति है? पहले वो मामी है ना, हाँ। उसका बेटा खत्म हुआ था, छोटा बेटा। उसके बाद उतना दिन से कोई भी वो लोग की तरह नहीं जा रहा था। उसके बाद ऐसे हुआ तो इतवार को जिस दिन मुहर्रम था, लास्ट मुहर्रम, उस दिन ये लोग प्लान बनाया, पूरा बस्ती मिलके प्लान बनाया। हम लोग को भनक भी होने नहीं दिया। इन लोग को पता चलेगा पुलिस को कॉल करके बता देगा बोल के भनक भी लगने नहीं दिया हम लोग को। उसके बाद उन लोग प्लान सब किया, जितना खाना पीना था सब खा लिया। उसके बाद जब 9 बज रहे थे तो ये लोग झगड़ा शुरू किया। झगड़ा शुरू करने के बाद बड़ी मम्मी के आंगन में सुता दिए। हाँ। बच्चा को लेटा के छोड़ दिए। वो लोग बोल रहे क्या ठीक कीजिए। अच्छा, उन लोग जानेगा तभी तो ठीक करेगा। और डॉक्टर ठीक करने के लिए बोल रहे थे? क्योंकि इन लोग को शक था कि वो डैन जानती है, वही की है, वही परिवार किया है, सब मिलके सबको धमका रहा था। तुम लोग नहीं बोलेगी, तुम लोग को भी मार देंगे जला के। सबको धमकी दे रहा था। हम लोग क्या करेंगे? मम्मी थी, पापा था और बड़ी मम्मी थी और काकी सब थी और कोई भी नहीं था और बड़ा पापा ही था और ज़्यादा हम लोग को पूरा बस्ती लोग था वो लोग शामिल। और हम लोग ईंद है तो क्या करेंगे इतना आदमी हम लोग? तो आप सामने खड़े थे जब ये सब हो रहा था? हाँ, जिंदा जला, पहले मारा, बहुत मार के आत्मरवा कर दिया, तब उसके बाद जलाया, जला के तब मार दिया। जलाने के बाद उन लोग को भोर के टाइम में उन लोग को बोरा में घुसाया। उसके बाद उस लोग को फेंक दिया गड्ढा में। आप अपने आंख के सामने सब कुछ देखे हो? हाँ। अपनी दादी को पिटते हुए भी? हाँ। और परिवार के लोगों को? हाँ, सबको देखे, बड़ी मम्मी को देखे, बड़ा पापा को देखे, भैया को देखे, भाभी को, दादी को, सबको मारा, सब कुछ देखे। तो उस दिन पूरी बस्ती के लोग पहले इधर ही से ही गए थे? आप उस दिन कहाँ खड़ी थी? यहाँ खड़े हुए थे। इससे पहले, इस घटना के पहले भी कभी आपकी दादी को ऐसे बोला था कि ये डायन? हाँ? हाँ? कब बोला था? बहुत पहले बोल रहा था, पहले से उसको बोल रहा है। पूरा बस्ती ऐसा बोलता था? आरोप तो बहुत समय से लगाए थे तो कुछ नहीं बोला। जब
बच्चा ख़त्म हुआ ना, जब बच्चा ख़त्म हुआ और बच्चा ख़त्म हो गया, उसके बाद एगो भतीजा न था ना उन लोग का, तो ही भतीजा ना उस दिन बहुत दारू पिया था। वो रहता कहाँ कहाँ घूम के पिया नहीं पिया पता नहीं। उसके बाद घर जब आया 9 बजने का टाइम हो गया, तब ये लोग चिल्लाने लगा कि हम लोग का बच्चा को खा लिया। यही बोल रहे थे कि बड़ा पापा वो लोग के घर तरफ गया था। जब से वो घर तरफ गया था वो देखा, तब से ही लड़का ऐसे हो रहा है बोल के वो लोग ला के यहाँ लेटा दिए बच्चा को लेटाने के बाद वो लोग बोला कि जब जानते तो ठीक करो, तो वो लोग जानेगा तभी तो ठीक करेगा। तो लोग बोला नहीं जानते हैं हम लोग, सच में नहीं जानते, हम लोग को छोड़ दो बोला। हम फिर एक आके सब बोली कि जब कुछ करना है तो सुबह करना, पर पंचायत करना, उसके बाद उससे उन लोग से तो बड़े नहीं है वो लोग, जो लोग नहीं मानेगा। अगर जानता भी होगा तो ये लोग को बस्ती से निकाल दीजिएगा, पर ऐसे नहीं करो। मतलब वो लोग नहीं समझा। पर पंचायत करना मतलब पंचायत बैठाना। हाँ। एक मिनट इधर आओ, बैठो, बैठ के मुझे जरा समझाओ। पर पंचायत बैठाने पर क्या मतलब? पहले भी ऐसे कभी पंचायत बैठी है? बैठती है, जो कुछ भी होता है तो बैठती है। हाँ, पर वो लोग को जब आरोप लगाया गया तो नहीं बैठा गया पंचायती। पंचायत बैठती है ऐसे मामलों में? क्या होता है पंचायत में? पंचायत में ऐसे जब वो लोग पूछेगा, वो लोग को पूछता है कि जब डैन जानती है तो वो लोग बता, अगर नहीं बताएगी, अगर जानती है वो लोग को शक है तो वो लोग बाहर करेगा बस्ती से। वो लोग को बोलेगा कि तुम लोग बाहर जाओ बस्ती से, तो उन चले जाते बाहर बस्ती से, अगर पंचायत बोलता है तो। हाँ। और ओझा वगैरह को भी बुलाते हैं? ओझा वगैरह बस्ती में ही था एगो। बस्ती में था? हाँ। ओझा क्या करता था? मतलब वो लोग झाड़ फूँक करता था, वो लोग को झाड़ता था। जब ये लोग झाड़ता था तो वो लोग भी बताता था कि यही घर का आदमी है, डैन करता है, ऐसा ओझा बोलता था? हाँ। सबसे पहला आरोप ओझा ने लगाया? हाँ। ओझा ने बोल दिया तो सारे गांव वालों ने मान लिया? पूरा गांव वाला मान लिया कि हाँ यही जानता है। तो गांव में कोई भी बच्चा, कोई भी बीमार होता है तो पहले लोग अस्पताल जाते हैं या पहले ओझा के पास जाते हैं? पहले अस्पताल जाना चाहिए, पर ये लोग पहले दिखाते हैं, तब डॉक्टरी करते हैं, दवाई सब दिलाते हैं ओझा से। पहले ओझा को दिखाते हैं? हाँ। पहले अस्पताल लेकर नहीं जाते? कोई भी नहीं ले जाता था? अब वो ओझा कहाँ है? और जेल में है। जेल में? हाँ। गांव के कितने लोग अब जेल में होंगे? कितना होंगे पता नहीं। डायन वायन अभी भी होता है? लोग बोलता है ना डैन है, यहाँ वहाँ नहीं बोलता है। ये तो हम नहीं जानते हैं डैन होता है कि नहीं होता है। पर सुना है आपने? लोग क्या बोलता है? जैसे लोग नहीं बोलता है कि हाँ फलनी डैन है, चिल्ली डैन है, नहीं बोलता है। लोग के मुँह से नहीं सुनता है। हम तो नहीं जानते हैं होता है कि नहीं होता है। तो किस कैसा होता है डायन? मतलब किस पे आता है? औरत पे आता है डायन, आदमी पे आता है? अब औरत पे आता है कि मैं पुरुष पे आता, हम जानते हैं नहीं जानते हैं। कैसे पता चलता है कि किसी पर डायन है या नहीं है? बीमार उमार होता है ना, हाँ, हटा से चले जाता है तुरंत। हाँ। आप समझिए, अभी आप तुरंत अच्छा है, तुरंत देखिए बीमार हो गए, इसीलिए डैन ओन बोलता है। तो अगर मैं तुरंत ही बीमार हो गई तो लोग बोलते हैं कि मेरे ऊपर डायन कुछ किया है, कर दिया है। मान लो मैं बीमार हो गई तो ये कैसे पता चलेगा कि इस पूरा गांव में से किसके कारण बीमार पड़ी हूँ, किसके ऊपर डायन है? ये जानकारी कैसे पता चलेगा? ओझा के पास जाएगा तब ना पता चलेगा। ओझा के पास? हाँ, फिर ओझा क्या बोलेगा कि फलनी है चिलनी है, बोलेगा तब नहीं हम आके बोलेंगे हाँ आप डैन है, कर दी है हम पर। हाँ, बोल सकते हैं ना? हाँ, बोल तो सकते हैं अगर ऐसा ओझा बताया है तो फिर ओझा कैसे पता करता है कि फलानी के ऊपर ही हम नहीं जानते हैं कैसे पता करता ऐसा है, नहीं करता पर है। लेकिन ओझा बता देता है कि किसका ऊपर डायन है। फिर क्या होता है? मान लो किसी महिला का बता दिया कि इसका ऊपर डायन है, फिर उस महिला को क्या करते हैं? वो डैन को पहले समझाते हैं, तब ना नहीं समझती है तब ऐसे कांड उठाते हैं लोग से। बार बार ऐसे होने से उठाएगा ना कोई भी। क्या समझाते हैं डायन को? शांत रहने दो बस्ती वाला को, तब ने शांत रहेगा तब ने बस्ती में रहेगा, शांत न रहेगा बस्ती में रह के क्या करिएगा? तो ये बात कौन पंचायत वाला बोलते हैं? गांव वाले लोग बोलते हैं उस डायन को? हाँ, गांव वाले लोग ही उसके घर पर जाकर बोलते हैं कि तुम शांत रहो, तुम्हारे ऊपर डायन आया है। फिर डायन अगर नहीं समझती है और नहीं शांत रहती है तब फिर क्या करते हैं? हम नहीं जानते हैं क्या करते हैं नहीं करते हैं। जैसे कातो देवी के साथ किया ऐसा ही करते हैं? ये पता
ये आप सुने तो होंगे ना, गांव में 5 लोगों को जला दिया, मार दिया। बस्ती से निकाल देना चाहिए, लेकिन ऐसा कांड नहीं उठाना चाहिए। हाँ, मान लो रीता कल को ऐसा कोई बोलने लगे कि आप पर डायन है, कोई ओझा आकर बोल दे कि रीता पर डायन है, तो आप कैसे साबित करोगे कि आपके ऊपर डायन नहीं है? ओझा के पास जाके? हाँ हाँ? हाँ। क्या करके? ओझा के पास जाके 10 आदमी रहेगा, 10 आदमी के मुंह में ना बोलेगा। हाँ। एक आदमी के पास बात नहीं बोलेगा, एक तो आदमी के पास। हाँ। 10 आदमी के बाद बोलेगा। तो आप बोलते रहोगे, मान लो कि नहीं मेरे पर डायन नहीं है, पर फिर भी अगर ओझा बोल रहा है कि आपके ऊपर डायन है, 10 आदमी वो लोग भी बोलेगा ना, तब हम मान सकते हैं। अगर 10 आदमी बोलेगा तो आप मान लोगे कि आपके ऊपर डायन है। फिर आप क्या करोगे? गांव छोड़ के चले जाओगे? तो हम नहीं मानेंगे, डैन रहेंगे, नहीं मानेंगे तो नहीं निकालेगा हमको, बस्ती से निकाल देगा। तो ऐसा करना ठीक है, मतलब निकाल देना चाहिए बस्ती से? ऐसा ठीक है करना, बस्ती से निकाल देना चाहिए? डैन रहेगा तो नहीं निकालेगा, बस्ती के सुख शांति के लिए। हाँ, लेकिन ऐसा कांड नहीं उठाना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। हाँ। तो रीता का भी ये मानना है कि डायन होती है, अगर उन पर भी डायन कभी आए तो उनको बस्ती से निकाल देना चाहिए। तो अंधविश्वास किस तरह फैला है, किस हद तक फैला है और कितना ज़्यादा गूढ़ है, भीड़ इस तरह काम करती है और उस एक इंसान के अगेंस्ट हो जाती है। बिहार में एट दिस पॉइंट जब हम बात कर रहे हैं 80-90 हज़ार औरतें प्रताड़ित हैं, उनका सामाजिक बहिष्कार किया जा रहा है, उनके साथ किसी तरह का लेन देन नहीं होता, उनको कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आप नहीं जोड़ रहे हो। सबसे पहले बिहार का जो कानून है जिसको हमने देखा है, और वहाँ पर एक ये बात आई कि बिहार का जो कानून है उसको कानून बोलो ना बोलो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कुछ है ही नहीं उसमें, ठीक है। उस कानून में बदलाव लाने की ज़रूरत है, उस कानून को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, और जैसे ही वो कानून स्ट्रॉन्ग होगा उसके लिए एडवोकेसी चाहिए, उसके लिए जो लॉ मेकर्स हैं उनका जो भी आपकी विधान परिषद में बैठते हैं उनका सहयोग चाहिएगा, उसमें आप बदलाव लाइए। उसके बाद में मीडिया को उस कानून में जो भी बदलाव हुए हैं वो कानून अगर किसी पे लगता है तो क्या हश्र होगा, वो तो जागरूकता फैलानी पड़ेगी समाज में। तीसरा मुझे लगता है कि स्वास्थ्य सेवाओं पे काम होना चाहिए, और स्कूल में, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे ये मानते हैं, पॉलिटिकल विल लाके आप एक मैसेज दीजिए कि इस तरह के जो घिनौने, जो बहुत ही हीनियस क्राइम है या किसी भी तरह का क्राइम, पर ये जो क्राइम है महिलाओं पे बिहार के लोग नहीं सहेंगे, बिहार की सरकार नहीं सहेगी, बिहार के तंत्र नहीं सहेंगे। ये एक आवाज़ में ये आना चाहिए जो लोग पावर में हैं, जो सत्ता में हैं। उदय प्रकाश ने कहा था, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता, कुछ नहीं सोचने और कुछ नहीं बोलने पर आदमी मर जाता है। इसी पंक्ति में आप आदमी को सरकार से बदल दीजिए। कुछ नहीं बोलने और कुछ नहीं सोचने पर सरकार मर जाती है। अगर इस मुद्दे पर, अगर इस समस्या पर, अगर इस परेशानी पर सरकार कुछ नहीं बोलेगी, कुछ नहीं सोचेगी, केवल कानून बना देने से अगर सरकार को, प्रशासन को, इस तंत्र को ये लगता है कि समस्या का समाधान हो जाता है, तो वो गलत है। हमारी कोशिश थी कि सरकार के दावों, नेताओं के वादों और विकास की तमाम गाथाओं से तर आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आई जाए जिस पर कम ही बात होती है, जिस पर कम ही शोर होता है, लेकिन ये भी बिहार का एक सच है, ये भी बिहार की एक हकीकत है। आप इस रिपोर्ट पर क्या कहेंगे, ये बताने के लिए हमारा कमेंट बॉक्स खुला है। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं सोनल आपसे फिर मिलूंगी बिहार के किसी और गांव, किसी और जिले, किसी और हकीकत, किसी और सच के साथ। आप जस्ट के साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।